हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजे हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे त्रिभुजों के प्रकार के बारे में कि त्रिभुजों को यह कितने प्रकार में बांटा जाता है और किस किस आधार पर इन त्रिभुजों को बांट सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। त्रिभुजों को यहाँ पर भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को यहाँ पर तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज में बांटा गया है। और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को यहाँ पर भी तीन प्रकार न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का जो पहला प्रकार है वो है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी प्रकारों को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, अर्थात वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात यहाँ पर तीनों भुजाएं, जैसे ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है तो इसकी तीनों भुजाएं ए बी और बी सी और सी ए यहाँ पर बराबर होती हैं, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा त्रिभुज हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब हो गया यहाँ पर सम का मतलब होता है समान और द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है यहाँ पर भुजा। इसका मतलब यहाँ पर समान दो भुजा, इसका मतलब दो भुजाएं समान होगी तथा तीसरी भुजा असमान होती है, अलग होती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है। इसमें दो भुजाएं पी क्यू और क्यू आर यदि समान है तथा तीसरी भुजा ये जो पी आर है ये अलग है तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पी क्यू बराबर क्यू आर होगा। पी क्यू जो भुजा है वो क्यू आर के बराबर होगी, लेकिन ये तीसरी भुजा जो होगी पी आर वो तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी इन दोनों के। अब तीसरा प्रकार हमारे पास है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब होता है, विषम का मतलब सभी असमान हो और बाहु का मतलब भुजा। तो वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो अर्थात तीनों भुजाएं असमान हो। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारे पास त्रिभुज है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर तीनों भुजाएं एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई जेड इज नॉट इक्वल टू जेड एक्स हमारे पास होती है। तो ये हमने पढ़े भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के तीनों प्रकार। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के तीन प्रकार न्यून कोण, समकोण और अधिकोण त्रिभुजों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है कोणों के आधार पर त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का मतलब यहाँ पर होता है वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें यहाँ पर जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब तीनों कोण न्यून कोण का मतलब यहाँ पर तीनों जो कोण होंगे इस त्रिभुज के वो 90 डिग्री से कम यहाँ पर होते हैं, तो ये त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर है और इसके यहाँ पर जो अंदर तीनों कोण बनेंगे यदि वो 90 डिग्री से कम होंगे तो ये न्यून कोण त्रिभुज हमारा कहलाता है। दूसरा त्रिभुज हमारे पास है समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण का मतलब होता है यहाँ पर कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास ये वाला एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, इसलिए इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। लास्ट हमारे पास जो त्रिभुज है वो है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक, अर्थात 90 डिग्री से ज़्यादा, उस कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण और इस त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज।
वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, इसका मतलब एक कोण अधिक को होगा, एक कोण कितना होगा 90 डिग्री से अधिक होगा, तो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो या फिर एक कोण अधिक कोण होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज STU है तो इसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें ये वाला कोण यहाँ पर अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।